चटखारे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं चिकन कढ़ाई की बेहद टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी। यूनिक इसलिए है कि मैंने इसे कोयला कढ़ाई से इंस्पायर होकर बनाया है, मगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करूंगी कि इसमें आपको मलाई बोटी वाला टेस्ट मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दरुद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूंगी बेहद टेस्टी और आसानी से बनने वाली ये रेसिपी। जब आप इसे घर में बनाएंगे ना, यकीन करें खाने वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी चिकन कढ़ाई बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल और ठंडे ही ऑयल में मैं शामिल कर दूँगी चिकन। ठंडे ऑयल में चिकन शामिल करने का मकसद यही है कि चिकन कढ़ाई के साथ चिपके नहीं। गरम ऑयल में जब हम चिकन शामिल करते हैं तो ये कढ़ाई के साथ चिपक जाता है। और चिकन है यहाँ पर मेरे पास हाफ के जी। साथ ही मैं इसमें हाफ टेबल स्पून के बराबर नमक शामिल कर दूंगी और चूल्हे को ऑन कर दूंगी और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी पूरे 8 से 10 मिनट तक। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन का कलर चेंज हो चुका है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है और अब मैं इसमें 3 अदद टमाटरों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। टमाटरों का पेस्ट हम इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि ये सालन खाते वक्त इसके छिलके मुंह में ना आए और इसकी बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो। टमाटरों का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और इसे कवर लगाकर छोड़ देंगे ताकि टमाटरों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं टमाटरों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया है। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ, हाफ कप के बराबर दही शामिल करें और इसको अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करें ताकि हमारा मज़ेदार सा ये सालन तैयार हो। दही शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि दही का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करी हूँ। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और आप लोग देख रहे हैं हमने इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है और इन्हीं कम ही मसालों से हमारी ये चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार से तैयार होने वाली है। ये देखिए माशाल्लाह से दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है और मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, मैंने इसे कवर भी नहीं किया। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घर वाली मलाई 5 टेबल स्पून के बराबर। अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जब तक कुकिंग ऑयल ऊपर ना आए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से भूनते रहना है। ये देखें माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई का कलर बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। ये देखिए कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और अब हम इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद अब मैं चिकन कढ़ाई को स्मोकी टेस्ट दूंगी। तो स्मोकी टेस्ट देने के लिए मैं इस चिकन के ऊपर रखूँगी एक छोटी सी कटोरी
और उसमें हम रखेंगे दहकता हुआ कोयला। कोयले के ऊपर मैं डाल दूंगी 2 से 3 ड्रॉप्स के बराबर कुकिंग ऑयल और इसे कवर लगाकर छोड़ देंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे। पूरे 5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको कवर लगाकर छोड़ देना है। ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। और आप लोग इसके टेक्सचर को चेक करें, बेहतरीन लग रहा है ना, मज़ेदार सा। तो वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।